फॉरेन अफेयर्स वाला सेक्शन तुम्हारे पास है? अखबार में क्या अफेयर्स वाला सफा अलग होता है? फॉरेन अफेयर्स। अच्छा अच्छा, क्लिंटन वगैरह के बारे में। वो चाचू की खबर छपी है, चाचू ड्रामा बेवकूफ बना रहे हैं। उनके ड्रामे देखकर तो यही लगता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं पीटीवी हेडक्वार्टर को उनकी ड्रामे की पहली किस्त पसंद आती है या नहीं। पुप्पू इन्हें हेडक्वार्टर वाले क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ क्वार्टर हेड इस्तेमाल करते हैं? वैसे तुम्हारे चाचू का तो हमें बचपन से ही पता था कि वो बड़े होकर जीनियस बनेंगे। वो अपनी बनियान उल्टी पहना करते थे। मैं तो फिर जीनियस नहीं बन सकता ना, मैं तो बनियान पहनता ही नहीं हूँ। वो चाचू ने एक फिल्म भी तो बनाई थी, लड़ाई वाली। घरेलू फिल्म बनाई होगी। मैंने एक दफ़ा चाचू से पूछा था कि चाचू ये बड़ी बड़ी जंगें कहाँ होती हैं? उन्होंने कहा मेरे घर में। वो तुम्हारे चाचू की जो फिल्म थी लड़ाई वाली, वो 1 हफ्ता चली थी, मगर प्रोड्यूसर की और उनकी लड़ाई पूरा 1 साल चली। चाची बहुत सख्त है, गुस्से में हो ना तो चाचू को अपना बनाया हुआ ड्रामा दिखा देती हैं। वो मामा और चची की सुलह नहीं हो सकती? सुंबल तो सलमा का नाम सुनना पसंद ही नहीं करती। तो आप उनको उनके नाम से ना बुलाए ना, मिसेस शौकत कहें। किसके बारे में बातें हो रही हैं? मामा वो खबर थी। भाई मामा वो हम चाची सलमा का नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो चाचू की खबर तो नहीं छपी है? वो क्या है, सुंबल के भाई शौकत ने एक ड्रामा किया। खैर ये कौन सी नई बात है, उनके घर तो रोज ही ड्रामा होते हैं। अभी तुम वो बात करो ना चाची सलमा के बारे में। उसका तो नाम भी मत लेना। नुसरत, बताओ इन्हें कि उसने मेरे साथ किया क्या था। बंटी के वलीमे के लिए जो मैंने सूट सिलवाया था, वैसा ही सूट वो उसकी शादी पर पहन कर चली गई। और अगले दिन जब मैं अपना सूट पहन कर गई तो उसने सबसे कहा कि ये मेरा कल वाला सूट पहन कर आई। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और मिसेस कमाल को उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि सुंबल इतना फाउंडेशन लगाती है, इतना फाउंडेशन लगाती है कि उससे सारे घर की कली कराई जा सकती है। हाँ, उसने मुझे ये कहा कि सुंबल की उम्र 40 से ज्यादा है। तो उसने झूठ बोला है? नहीं, झूठ तो खैर नहीं बोला। नहीं तो अगर सच बोलना ही था तो कह देती कि मेरी उम्र कोई 20 साल से ज्यादा है। चाचू तो अच्छे हैं। उसके इशारों पे नाचता है बस। चाचू डांस सीख रहे हैं? हर जगह मेरी नकल करती है। जो काम मैंने कल सुबह करना होता है वो आज शाम को करके बैठ जाती है। कोई बात नहीं है। अबे सुलह की बात करो ना। वो मामा चाची से सुलह नहीं हो सकती? अगर वो मेरे पाँव को हाथ लगाकर माफी मांगेगी ना, फिर मैं सोचूंगी। वैसे सुंबल, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाकर माफी मांगना तो जरा मुश्किल होगा ना, अगर तुमने बंद जूते पहने हुए तो। फिर भी ये क्या म्यूजिक का बार? चा 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 चा। अब यहाँ से किया मैंने कट, और कट करके अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा ख्याल घर जाऊंगा। अच्छा फोन है, मैं समझा सलमा है। हेलो चाचू, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। चाचू तो बड़े खुश है। सलमा ससुराल गई होगी ना? वो चाचू मैंने आपसे बात करनी थी। पहले चाचू की तारीफ करो। अच्छा चाचू मैंने आपकी बड़ी तारीफ। जी हाँ, वो मैंने बड़ा पढ़ा है कि आप बड़े बड़े अदाकार आपसे बड़े डरते हैं और आपका बड़ा रोब दबदबा है। हाँ, मैंने भी सुना है लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलने देते। अखबार पढ़ के पता चला कि आप ड्रामा बना रहे हैं। हाँ, मुझे भी अखबार पढ़ के पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका ड्रामा बेवकूफ मुकम्मल हो गया? मुकम्मल ही समझो, बस मरकजी किरदार मिल जाए। मेरा मतलब कि फाइनेंसर। वो चाचू वो बात करनी थी। आपका तो बड़ा रोब है, वो बड़ी बड़ी अदाकाराएं आपसे बहुत डरती हैं। रोब? मेरा, हाँ मेरा बड़ा रोब है, और बड़ी बड़ी अदाकारें मेरे डर के मारे हमेशा इसीलिए मेरे सेट पर लेट पहुंचती हैं। बेटा वैसे तुम एक बात कहूं, बंदा सबसे ज्यादा बहादुर कहाँ होता है? अपने घर में। अपने घर में? हाँ, जिस वक्त बीवी घर पे ना हो।
वो चाचू, हमने वो मामा की और वो चाची की सुलह करवानी है। वो मामा कह रही थी कि अगर सुलह हो सकती है, अगर जो चाची है ना वो माजरत कर लें। अब माजरत करना कौन सा मुश्किल काम है, 1 मिनट में सिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो रोज माजरत करता रहता हूँ। जी। हेलो चाचू। हाँ, वो ना फुफ्फो बता रही थी कि आपका चाची पे बड़ा रोब है, तो अगर आप उनको हुक्म देंगे तो जरूर मान जाएंगी। आपका कहा कैसे टाल सकती हैं? कैसे टाल सकती हैं? फुफ्फो ने कहा ना, नहीं टाल सकती वो मेरा कहा। तो चाचू अभी बात करें ना। हाँ, तुम होल्ड रखो, मैं अभी बात करता हूँ। सलमा, सलमा, सलमा! क्या है? सॉरी, पूछना था सलमा की तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? अब आज मूड बहुत अच्छा है, खुदा न खास्ता तबीयत तो ठीक है ना? बात क्या है? वो एक नई तहकीक आई है, सुना कि औरतें औरतों से ज्यादा नाराज रहे ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तुम किसी से नाराज हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें मेरे चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं? नहीं, जब ऐसे देखती हो तो छुरियां नजर आती हैं। मैं तुम्हें बूढ़ी लग रही हूं? हाउ डेयर यू! सॉरी सलमा। हेलो चाचू, आपने चाची को डांटा? सूरज कहाँ से निकला आज? मैं बताऊं पुप्पो, हमसायों के घर से। चाचू बताए ना क्या हुआ? डांट दिया मैंने, सुना नहीं? वो मान गई? हाँ, अब बीवी पर रोब रखना चाहिए, बीवियों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नुकसान होता है, बाल गिरने लगते हैं। सलमा, सलमा तो मेरे सामने ऊंचा बोल नहीं सकती। हाँ, शौकत! पहुंच गई। बॉबी सोचो ना, क्या करें? आइडिया! क्यों ना हम एक माजरत का खत लिखते हैं, सुंबल की तरफ से सलमा को और सलमा की तरफ से सुंबल को। यस, ये बिल्कुल ठीक है, मैं लिखूंगा। मुझे माफीनामा लिखने की बहुत प्रैक्टिस है, स्कूल में हफ्ते में 1 आध बार मैं लिख ही लेता था। हाँ। बखिदमत जनाब चाची साहिबा। खत लिखना है, दरखास्त नहीं। और पहले मामा को लिखो। खत। अच्छा। मुसम्मी ओ मुकर्रमी। मामा। क्या लिख रहे हो? मुसम्मी। तुम्हें पता है मामा को फल नहीं अच्छे लगते। अच्छा रुक जाओ, अब मैं लिखवाती हूँ। लिखो। यही तो है फैमिली फ्रंट। अभी कब से गया हुआ है चाची को खत पोस्ट करने, अभी तक आया ही नहीं है। हुमा, तुम ऐसा करो कि ये सुंबल वाला खत जो है ना, किसी पुराने लिफाफे में डालकर उधर मेज पर रख दो। हाँ, मामा कहीं बॉबी की लिखाई ना पहचान। नहीं। ओह गॉड! क्या हुआ? ये लड़का कभी कोई काम ठीक नहीं करता। जो खत चाची की तरफ से मामा को लिखा था वो पोस्ट करने चला गया, और जो मामा की तरफ से चाची को लिखा था वो ये है। खत पोस्ट करा है? ऑफ कोर्स। डाकिया डाक निकाल ही रहा था, मैंने खत पकड़ाया तो कहने लगा कि रूटीन की डाक में भेजना है या अर्जेंट। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में पहुंच जाए तो कहने लगा कि अच्छा अर्जेंट है। तुम हर काम उलट ही करोगे। चाचू का फोन भी डेड है, अब क्या करेंगे? चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दो, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। मेरे ख्याल ये सुंबल का खाता है। तुम्हें कैसे पता है बगैर खोले? मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि सुंबल का खाता हो, तुम खोल के देख लो ना। अच्छा, रख दो। ये लो, खोल के देख लो, हो सकता है उसने माफी मांगी हो। कमाल करते हो तुम। तुम्हें कैसे पता है कि इसमें क्या लिखा है? भाई वो गलती वो खुद करती है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए ना। कितना शौक होता था तुम्हें खत खोलने का। हाँ, कभी मेरे पास भी लेटर ओपनर हुआ करता था खत खोलने के लिए। फिर मेरी शादी होगी, हालांकि मेल तो मेल को देखना चाहिए। खोलो ना। ये क्या
यार आवाज कैसी आ रही है? कैसी क्या हुआ? खोलो, वो मच्छर शीशे से टकराया है। सलमा, ये क्या कर रही तुम? मेरा ख्याल है शौकत कि तुम्हें ऐनक लगवा लेनी चाहिए। हाँ, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ऐनक लगवा लो, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर ऐनक नहीं लगवाई, क्योंकि जो मेरी नजर कमजोर होती जा रही ना, तो मुझे हसीन लगने लगी हो। तो इसमें लिखा है। मत खोलना इसको, हो सकता है कि वो आजकल फ्लू का वायरस फैला हुआ, तो सुमन ने कि इसमें फ्लू का वायरस ही ना भेज दो। नहीं, सुंबल दिल की बहुत अच्छी। नहीं, ये वही बहुत अच्छी है, आप किससे मदद लेनी चाहिए? देखो ये। छिपकली! छिपकली! पाँव में, पाँव में, वो। किधर है वो? बताओ ना। कहाँ है? किधर? पता है, मेरे पसंदीदा हीरो की तस्वीर वाला कार्ड भेजा है उसने। ये मेरा मेयार गिर गया है या उसका स्टैंडर्ड बेहतर हो गया? उसने मुझे मिस यू का कार्ड भेजा है। इसका मतलब है कि वो मुझे मिस करती है। पर उसने मिस यू कार्ड के मिसेस यू क्यों लिख दिया? बॉबी, तुम कभी नहीं सीखोगे। ये कार्ड तो मिस यू वाला था, पर दोनों जिनको हमने भेजना था वो तो मिसेस हैं, इसलिए मैंने मिस कार्ड के मिसेस कर दिया। क्या? कुछ नहीं, वो देखो ना सुंबल, ये देखो वो उसने माजरत भी की है। कार्ड भी बहुत अच्छा है। कार्ड अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वैसे ये सुंबल को तो जानवरों से बिल्कुल लगाव नहीं है, फिर से मुझे ये डॉगी वाला कार्ड क्यों भेजा? तुम्हें पता है, मेरी मामा कहती हैं कि जिन खवातीन को जानवरों से लगाव होता है वो बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। हाँ, तेरी मम्मा तेरी तरह बहुत समझदार है, बहुत। यस, ऑफ कोर्स। देखो सुमल तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसे ही। हाँ, तो उससे सुलह कर लो ना। कैसे कर लूं? पता है मिसेस अशरफ से क्या कहा था उसने? नहीं पता ना? मैं बाल डाई करती हूँ। शो मारती है अपने पैसों की। और हाँ, आजम भाई जब गए थे ना कतर, तो उसको डॉलर्स इतने भाते थे कि अपना वजन पाउंडों के बजाय डॉलरों में बताती थी, डॉलरों में। गरीब समझती है हमें। नहीं नहीं, अजीबो गरीब कहती होगी मुझे। और हाँ, वो मोहल्ले में उसने मेरा वजन सबको 10 पाउंड बढ़ाकर बताया था। भला उसे सच बोलने की क्या जरूरत थी? एनीहाउ, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती ना, सुलह नहीं हो सकती। एंड दैट्स ऑल। सुंबल तो कभी भी सलमा से माफी नहीं मांगेगी। बताओ क्या करें? बॉबी तुम सोचो ना, क्या करें? नहीं, मैंने नहीं सोचना। सोच सोच के पहले मेरी नजर कमजोर हो गई है। आइडिया, क्यों ना सुंबल सलमा से फोन पर माजरत कर ले। क्या मतलब? हुमा, तुम्हारी आवाज अपनी मामा से बहुत मिलती है। जी नहीं, आपकी आवाज मामा से बहुत मिलती है। लो, मेरी आवाज तो मेरे अपने आप से नहीं मिलती, किसी और से क्या मिलेगी? बॉबी फोन लेके आओ। आप कोशिश तो करिए ना। हाँ हाँ हाँ, चलो। उफ़ो, बात करें ना। करें। मैं हेलो। सलमा। जी मैं सलमा बोल रही हूँ। वो दरअसल तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि मैंने पहचाना ही नहीं। मैं कौन बोल रही हूँ? मैं नुसरत बोल रही हूँ। आप मामा? नहीं, मैं मामा बोल रही हूँ। नहीं, मैं मामा सुंबल बोल रही हूँ। हाँ, क्या मेरी आवाज नुसरत से बहुत मिलती है? वो क्योंकि मैं नुसरत हूँ इसीलिए मिलती है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि नुसरत के साथ रहते रहते मेरी आवाज नुसरत जैसी हो गई है, इसीलिए इतनी भद्दी लग रही थी। क्या मेरी आवाज भद्दी है? मेरा मतलब है क्या नुसरत की आवाज भद्दी है?
जैसी होगी वैसी आवाज होगी ना। खैर छोड़ो नुसरत का जिक्र, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसका जिक्र कर करके वक्त जाया किया जाए। क्या बात है पप्पू? ये कौन बोला? वो बॉबी था, वो आपको सलाम कह रहा था। ये बॉबी तुम्हें फुप्पो क्यों कह रहा है? जो लगती हूँ वही कहेगा ना। वो नहीं, मेरा मतलब है कि ओह गॉड, मैं तो इस वक्त सुंबल हूँ। कैसे याद किया? सलमा, वो आपको मेरा विश कार्ड मिला होगा। सलमा, तुम तो इतनी अच्छी हो। पता क्या, जब सुंबल ने अपनी सहेलियों को बताया था ना कि तुम अपने बाल डाई करती हो, मैंने तो तब भी मना किया था। सुंबल को मना किया? तो आप कौन है? नहीं, मैं सुंबल ही हूँ। वो दरअसल तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कुछ बताओ ना लफ्ज बालों की खूबसूरती के बारे में। बोलो। यस, तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। बिल्कुल तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। क्या मेरी जुल्फों को तुमने नागन कहा? उर्दू शायरी की महबूबा की तरह। मेरा हेयर स्टाइल इतना बुरा है क्या? उर्दू शायरी के महबूब में नागिन जैसी जुल्फें, हिरनी जैसी आंखें, चीते जैसी कमर होती, कोई इंसानी सिर्फ नहीं होती इसमें। वो सलमा, वो दरअसल मैंने तो तुम्हें माजरत के लिए फोन किया था। वो देखो ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो उसके लिए सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली माजरत तो मुझे करनी चाहिए थी। हाँ, आप आओ ना कभी हमारे घर प्लीज। हैं? क्या? वो तो मुझे अपने घर बुला रही है। आपको नहीं, मामा को बुला रही है, और मामा तो जाएंगी नहीं। आप कोई बहाना कर दें, जैसे बीमारी। सलमा, वो दरअसल तुम्हारे घर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि सुंबल की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब है? किसकी तबीयत खराब है? वो नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और फिर देखो ना कि वो बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, और फिर तुम्हें खाविंदों का तो पता है ना, और आजम को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, बहुत सख्त तबीयत है उनकी। तो पप्पू, मामा आ गई है। अच्छा, तो वो फिर बात होगी। ओके बाय। रॉन्ग नंबर था। हाय सुंबल, तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत और कितनी हेल्दी लग रही हो। क्या कहा? हेल्दी लग रही हो? इसका मतलब है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। नहीं, आप इस ड्रेस में बहुत फ्रेश लग रही है, बिल्कुल बॉबी के दिमाग की तरह। और क्या, मेरा दिमाग बड़ा फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश, कभी इस्तेमाल जो नहीं हुआ। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा लिपस्टिक का शेड है मेरे कपड़ों के साथ मैच करता है? सुंबल, तुम तो कुछ भी लगा लो तो वो सज जाता है। तुम कितनी अच्छी हो नुसरत। मस्कारा नहीं लगाया मैंने, मैं भी मस्कारा लगा के आई। हेलो जी चाचू। क्या है? चाचू बता रहे हैं कि चाची मामा की अयादत को आ रही हैं। सुंबल की अयादत को आ रही है? मगर सुंबल तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो फोन पे कह दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। उफ, अब क्या करें? सुंबल को बीमार किस तरह से करें? सोचो। अब कैसी लग रही हूं? सुंबल, तुम तो बिल्कुल बीमार लग रही हो। आए? तुम्हारा दिमाग तो सही है नुसरत? नहीं मामा, वाकई बहुत बीमार लग रही है। हाँ, मामा की नब्ज भी तेज दौड़ रही है। हाँ, सुंबल, तुम तो बिल्कुल पीली लग रही हो। तुम्हारे तो हाथ भी पीले हो गए। सच्ची, हाथ तो 20 बरस पहले पीले हो गए थे। प्लीज। मगर सुंबल, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। तुम लेट जाओ। अंदर जल्दी। मुझे हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार मुझे 3 महीने हो गए वापस आए हुए और आप आज मिलने आ रहे हो। वो सलमा जरा मसरूफ थी बातों में तो इसलिए। आइए आइए। एक्चुअली पता चला कि सुंबल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैंने सोचा जिंदगी का क्या पता, मैं फौरन चली आई। सुंबल की तबीयत ठीक नहीं? हो जी छोड़े, तबीयत ठीक ही होगी। और सुनाए आप, क्या हाल है आपका? नहीं, मुझे सुंबल ने फोन पर खुद बताया कि वो बीमार है। वैसे उसकी बातों से कुछ पता तो चलता है कि कोई बीमारी है, अदरवाइज तो ठीक ठाक है। खैर आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। जी बैठिए। सुंबल, सुंबल। आ रही हूँ। ओह सलमा, तुम? सलाम अभी। मैं तो आपकी इयादत के लिए आई थी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही। नहीं वो ठीक नहीं है, बस वो तो सुंबल वैसे ही लग रही है, ठीक तो नहीं है। चाचू। अस्सलाम वालेकुम। चाची। सलाम। वालेकुम सलाम भतीजे भतीजी। आपने फोन पर बताया था कि आप बीमार हैं। मैंने बताया था? खुदा न खास्ता। वो मामा फोन पर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पप्पू को पता है। सलमा तुम बैठो ना, तुम इत्तेफाक से आ गई हो। नहीं, मैं इत्तेफाक से नहीं आई। मैं तो सुंबल के कार्ड का शुक्रिया अदा करने आई थी। कौन सा कार्ड? वही जो आपने मुझे भेजा है। शुक्र है कि आपको भी जानवरों में दिलचस्पी पैदा हुई। सलमा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। कार्ड तुमने मुझे भेजा है, और तुम्हें पता कैसे चला कि आजकल मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है? नहीं, मैंने तो कोई कार्ड नहीं भेजा। वो सलमा, वो किसने कार्ड नहीं भेजा? तो फिर किसने कार्ड भेजा है? वो मिस यू वाला कार्ड। मैंने कोई कार्ड नहीं भेजा। आपने मुझे टेलीफोन किया था, एक्सक्यूज किया मुझसे और मुझे कार्ड भेजा। अब कह दे मैंने नहीं भेजा। हाँ, मैं दिखाती थे। मैं लेके आई हूँ अपने साथ। ये देखो, ये कार्ड। ये मेरी लिखाई नहीं है। तुमने मुझे कार्ड भेजा था, वो पड़ा है तुम्हारा कार्ड। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पानी पी के आया जरा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाचू के लिए पानी लेने। मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी ना आती यहाँ। हाँ, तो मैंने कौन सा तुम्हें दावतनामा भेजा था? यहाँ आती ना। आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ। मैं तो समझा था कि मामला तय हो गया। नहीं। दरअसल अब्बा जान ने जमीन बेचकर आप दोनों के मुश्तरका अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवाए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर दोनों बहुएं सुलह सफाई से रहेंगी तो ये रकम इनकी हुई। 30 लाख? मैं तो आपके लिए मिस यू का कार्ड लेके आई थी। आई मिस यू टू मच। तुमने मुझे जो कार्ड भेजा है वो तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।